मॉनसून को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। इस तारीख से फिर शुरू होगी झमाझम बारिश। शानदार शुरुआत के बाद 29 मई से ही मॉनसून थमा हुआ है। हालांकि अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि एक सप्ताह बाद फिर मॉनसून रफ्तार पकड़ सकता है। केरल में जल्दी एंट्री के बाद भी धीमा पड़ा मॉनसून के फिर रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। हालांकि इसके लिए अभी करीब एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ सकता है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून 12 जून के बाद आगे बढ़ सकता है। सामान्य तौर पर 1 जून को केरल पहुंचने वाला मॉनसून 8 दिन पहले यानी 24 मई को ही दस्तक दे चुका है। शानदार शुरुआत के बाद 29 मई से ही मॉनसून थमा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में 12-13 जून एक सिस्टम तैयार हो सकता है, लेकिन आउटपुट मॉडल्स के अलग नतीजों के कारण अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। अखबार से बातचीत में उन्होंने कहा, कुछ मॉडल सिस्टम तैयार होने की बात कह रहे हैं, जबकि अन्य ऐसा नहीं कह रहे। हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं और इसलिए इसे अपने पूर्वानुमान में शामिल नहीं किया। हालांकि IMD का पूर्वानुमान संकेत दे रहा है कि मॉनसून 12 जून से 18 जून के बीच मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। पूर्वानुमान से संकेत ये भी मिल रहे हैं कि इस अवधि में मॉनसून फिर रफ्तार पकड़ सकता है। इस दौरान मध्य भारत, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में झमाझम बारिश हो सकती है। IMD के अधिकारी ने कहा, फिर सक्रिय होने के बाद मॉनसून का अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ना बारिश और मॉनसूनी हवाओं के जमने पर निर्भर करता है। कैसी होगी बारिश? संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 12 से 18 जून के बीच दक्षिण प्रायद्वीपीय में बारिश की गतिविधियां सामान्य से अधिक, मध्य भारत के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक और उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर में सामान्य से कम रह सकती हैं। इधर स्काईमेट वेदर एजेंसी ने बंगाल की खाड़ी में संभावित सिस्टम को लेकर कहा, 10 जून तक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती सर्कुलेशन बन सकता है। इसे दोबारा संगठित होने में 48 घंटे और लगेंगे। अखबार के अनुसार स्काईमेट के अध्यक्ष GP शर्मा कहते हैं कि यह सिस्टम 11 जून से तटीय क्षेत्रों में मौसम गतिविधि को सक्रिय कर सकती है। स्काईमेट ने 12 से 17 जून के बीच मॉनसून के फिर रफ्तार पकड़ने का अनुमान लगाया है। छत्तीसगढ़ के इन 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य छत्तीसगढ़ में सप्ताह भर से अच्छी बारिश नहीं होने से छत्तीसगढ़ में मॉनसून की एंट्री के बाद भी बारिश पर ब्रेक लग गया है। सिस्टम नहीं बनने के कारण कुछ दिनों से हल्की से मध्यम बूंदाबांदी हो रही है। मॉनसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां भी नहीं बन रही हैं, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मॉनसून बस्तर संभाग में ही अटका हुआ है। इधर मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। यहाँ तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य छत्तीसगढ़ में सप्ताह भर से अच्छी बारिश नहीं होने से अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है। अधिकतम तापमान फिर बढ़ने लगा है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में तेज धूप का एहसास भी हो रहा है। बिहार में खराब मौसम से शुक्रवार को कई जगहों पर आफत देखने को मिली। वैशाली जिले में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पटना, दरभंगा, समस्तीपुर समेत कई जिलों में बारिश देखी गई। बिहार में शुक्रवार को मौसम खराब होने से आफत आ गई। पटना समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। वैशाली जिले में आंधी से तबाही का मंजर देखने को मिला। गोरौल थाना क्षेत्र के पिरोई गांव में विशाल बरगद का पेड़ गिरने से बुजुर्ग की उसके नीचे दबकर मौत हो गई। पटना में कुछ ही देर की बारिश में सड़कों पर पानी भर गया। दरभंगा, समस्तीपुर समेत अन्य जिलों में कई जगहों पर बारिश हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तर बिहार में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली में अगले 3-4 दिनों के बीच अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान है।